अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अरीब, जिसको अपनी माँ का अच्छी तरह पता होता है कि माहिर और उसके घर वालों को पसंद नहीं करती, वो एक बार फिर अपनी माँ की बात पे भरोसा करता है और अरीब की माँ अरीब से ये झूठ बोल के माहिर के घर जाती है कि वो माहिर से और उसके घर वालों से माफ़ी मांग लेगी और माहिर का रिश्ता अरीब के लिए मांग लेगी। मगर वो ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि वो माहिर को ब्लैंक चेक देकर इसको अपने बेटे अरीब की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर रहने को कहेंगी और माहिर के इस चेक को ठुकराने पर वो माहिर को चैलेंज करेंगी कि अगर शरीफ बाप की बेटी हो तो मेरे बेटे से दूर रहो और इस बात को साबित करो। और अब माहिर को अपनी शराफत साबित करने के लिए अरीब से दूर रहना होगा। और साथ के घर वालों के पूछने पे कि अरीब की माँ की तुमसे क्या बात हुई, माहिर अपनी इज्जत रखने के लिए झूठ बोलेगी कि वो मुझसे माफ़ी मांगने आई थी। और माहिर की अम्मी राफिया ये सुनकर एक बार फिर माहिर के सामने अरीब और उसकी अम्मी की तारीफें शुरू कर देगी कि इतनी अमीर होने के बावजूद अरीब की अम्मी तुमसे माफ़ी मांगने आई थी, तो इसका मतलब है कि मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही था। अपनी अम्मी की बातों से परेशान होकर माहिर उनको बताएगी कि अरीब की अम्मी माफ़ी मांगने नहीं, बल्कि अरीब की ज़िंदगी से उसको हमेशा के लिए दूर रहने के लिए ब्लैंक चेक की ऑफ़र करने आई थी। और दूसरी तरफ फ़ाहा और उसकी अम्मी, जो कि अरीब की अम्मी के माहिर के घर जाने की वजह से परेशान थी, जब अरीब की अम्मी इनको बताएगी कि अब जो मैंने उस लड़की पे वार किया है, इसके बाद वो अरीब का पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगी। और बेचारा अरीब, जो कि इस खुशफहमी में मुब्तला था कि इसकी अम्मी ने माहिर से माफ़ी मांगने के बाद माहिर अब दोबारा इसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, वो माहिर को फ़ोन करेगा और जब माहिर इसकी कोई बात नहीं सुनेगी तो वो परेशान होकर इससे मिलने इसके घर चला जाएगा। और माहिर बाहर गेट पर इसको रोकेगी और कहेगी कि वापस चले जाओ, नफ़रत है मुझे तुमसे और इस मोहब्बत से जो कभी मैंने तुमसे की थी। तो अरीब कहेगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊँगा। इस पर माहिर नफ़रत से कहेगी कि तुम मर जाओ ना, मगर मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। अरीब को धुतकारने के बाद रोती तड़पती माहिर अंदर आती है और माहिर की बेचैनी साथ की निगाहों से भी पोशीदा नहीं रहेगी। और जब साथ की बहन नीलो, जो कि ऊपर से अरीब और माहिर को देख रही होगी बात करते हुए, वो भी ये सब कुछ साथ को बताएगी। तो साथ जब अपने चचा की मेडिसिन लेने बाजार जा रहा होगा तो वो माहिर को भी साथ चलने को कहेगा, क्योंकि वो माहिर से बात करके उसका गम हल्का करना चाहता है। साद और माहिर दोनों रोड किनारे खड़े होंगे जब दो मोटरसाइकिल सवार माहिर का पर्स छीन के भागेंगे। साद इनके हाथ में गन देख के इनके जाने देगा, जबकि इतफाक से अरीब भी अपनी गाड़ी में बैठा ये सब देखेगा और हीरो बन के माहिर का पर्स उनसे छीनने के चक्कर में गोली खा के जख्मी हो जाएगा। और गोली चलने की आवाज़ पे जब साद और माहिर दौड़ेंगे और अरीब को सड़क पे गिरते हुए देखेंगे तो माहिर तड़प के भागती हुई अरीब के पास जाएगी और खून में लथपथ उसे देखकर माहिर की तो जान ही निकल जाएगी। और फिर एम्बुलेंस मंगवाकर अरीब को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। माहिर अरीब के लिए बहुत परेशान होगी और साद माहिर के लिए, और साद से माहिर की परेशानी देखी नहीं जाएगी और माहिर को तसल्ली दिलासा देगा और उससे कहेगा कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। तो माहिर कहेगी कि मैंने ही उससे कहा था कि मर जाओ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं इसको बदुआ देती और ना ये सब कुछ होता। साद माहिर को समझा बुझा के घर ले जाएगा। और दूसरी तरफ जब अरीब की माँ को पता चलेगा अरीब के ज़ख्मी होने का, तो वो हॉस्पिटल पहुंचाने वाले का नाम मालूम करेगी। तो उसको जब साद का पता चलेगा तो वो साद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगी और साद पे केस करवा देंगी और उस पर इल्ज़ाम लगाएंगी कि साद ने मेरे बेटे को गोली मारी है। पुलिस साद को उसके घर से घसीट के बाहर निकालेगी और थाने ले जाकर बंद कर देगी और बेकसूर होते हुए भी साद जेल में बंद कर दिया जाएगा।